हे ऑल, वेलकम इन डेली 5। और चलिए प्रैक्टिस करते हैं वॉइस चेंज करने की। हमारे सामने सेंटेंस है यू नो हिम। यू सब्जेक्ट है, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल, हिम ऑब्जेक्ट है। अब जो हम यहाँ पर टेंस देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस है। इट मीन्स वी कैन चूज इज, एम और आर। इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। सब्जेक्ट यू है जो कि चेंज नहीं होता है, यू का यू ही रहता है। और ऑब्जेक्ट जो है हिम है जो कि आगे चल के ही बन जाएगा। 5 स्टेप्स जो हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो हिम से ही प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ही के साथ इज आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म नो का थर्ड फॉर्म नोन का यूज किया। अब इस एग्जाम्पल में हम बाय का यूज नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ बाय हम टू का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको एक पूरी लिस्ट दे रखी है कि किस वर्ब के साथ बाय का यूज होना है, किसके साथ टू का, किसके साथ विथ का और किसके साथ इनका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो नो के साथ हमें टू का यूज करना है, नो का थर्ड फॉर्म नोन और उसके साथ टू का यूज करना है, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। तो यू का यू चेंज नहीं होता, यू का यू ही रहेगा। हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही इज नोन टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैड अ बुक एंड वी हैव टू चेंज इट इनटू नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब में हमें नॉट लगाना है। सबसे पहले हम ये वॉच कर ले कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं। अब हैड जो है, चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और वर्ब भी होती है, तो हमें यहाँ पहले डिसाइड ये करना है कि ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है। अब चूंकि इसमें दूसरी कोई वर्ब नहीं है, इट मीन्स ये यहाँ पर हेड जो है वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हैव, हैड, हैड यानी कि किसी चीज का होना, तो ये यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो हम डिड नॉट का यूज कर देते हैं, और डिड का यूज किया तो हैड का फर्स्ट फॉर्म हैव हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आई डिड नॉट हैव अ बुक। अनदर क्वेश्चन, वी डिड इट, हमें इसे इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लें कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है। डिड दिख रहा है, पर डिसाइड कीजिए कि ये हेल्पिंग वर्ब है कि वर्ब है। चूंकि यदि हम डिड को हेल्पिंग वर्ब मानेंगे तो फिर दूसरी कोई वर्ब होगी ही नहीं, और बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होगा। इसका मतलब ये यहाँ पर वर्ब के तौर पर है। डू, डिड, डन, ये उसका सेकेंड फॉर्म है। अब चूंकि इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाते हैं। अब इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमें ढूंढनी है। ब्रह्मास्त्र में से हम यूज करेंगे। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम डू का यूज करते हैं, वर्ब की एस फॉर्म होती है तो डज का यूज करते हैं, और जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो डिड का यूज करते हैं। तो डिड, वी, और डिड लगाने के बाद वर्ब सेकेंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म पे आ जाएगी, तो डिड का हम डू लिख देंगे। डिड वी डू इट, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, मतलब कि क्या हमने ये किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज नॉट ऑनेस्ट, ही इज नॉट हार्ड वर्किंग। कंबाइन करना है यूजिंग नाइदर नॉर। नाइदर नॉर, नाइदर यानी ना तो और नॉर ना ही। नाइदर और नॉर दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो ध्यान ये रखना है कि जब नाइदर और नॉर का यूज करेंगे तो उस सेंटेंस में फिर नॉट अलग से नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि नाइदर और नॉर के अंदर ही नॉट छिपा हुआ है। देखिए पहले सेंटेंस का जो नॉट है उसकी जगह हम नाइदर का यूज कर लें, और जो दूसरा वाला सेंटेंस उसकी नॉट की जगह आ जाएगा नॉर। अब ये ध्यान देना है हमें चॉइस किसके किसके बीच में करनी है, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग। तो पहला वाला जो नाइदर है ऑनेस्ट के पहले, और जो नॉर है वो हार्ड वर्किंग के पहले लग जाएगा। ही इज नाइदर ऑनेस्ट नॉर हार्ड वर्किंग। दूसरा एग्जाम्पल है सेम पैटर्न पे, हिज ब्रदर वॉज नॉट अलाउड टू सी हिम, हिज फ्रेंड वॉज नॉट अलाउड टू सी हिम। दोनों को कंबाइन करना है यूजिंग नाइदर और नॉर। तो यहाँ पर देखिए चॉइसेस किसके किसके बीच में है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है हिज ब्रदर एंड हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर जो चॉइसेस हैं हिज ब्रदर और हिज फ्रेंड में है, तो नाइदर जो है पहले वाली चॉइस के पहले और नॉर जो है दूसरी वाली चॉइस के पहले। और क्या करेंगे, चूंकि नाइदर और नॉर में नॉट छिपा होता है तो नॉट जो है इस सेंटेंस से हम अलग कर देंगे, और ये जो वॉज नॉट अलाउड टू सी हिम है इसको हम दो बार ना लिखकर एक ही बार लिख देंगे। नाइदर हिज ब्रदर नॉर हिज फ्रेंड वॉज अलाउड टू सी हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेम पैटर्न, सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस। नाइदर नॉर का यूज करना है। पहले डज नॉट की जगह नाइदर, दूसरे डज नॉट की जगह नॉर, और शी वर्ड जो है वो सीता के लिए ही यूज हुआ है, तो शी उस प्रोनाउन को भी हम दोबारा नहीं लिखेंगे। हमारा आंसर बनेगा सीता नाइदर सिंग्स। डज हटा तो वर्ब में एस लग जाएगा, तो सिंग्स एंड डांसेस। आंसर होगा सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। यहाँ पर ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें ऑप्शंस जो हैं, जो जो चॉइसेस हैं उसके पहले, पहली चॉइस के पहले नाइदर, जो दूसरी चॉइसेस के सामने नॉर लगाना है।